खरगोश और कछुए की दोस्ती। ये कहानी वृंदावन जंगल की है, जिसमें दो दोस्त बड़े प्रेम से रहते थे, खरगोश और कछुए। पूरे जंगल में उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। वे ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। कोई भी प्रतियोगिता होती तब उसमें खरगोश अव्वल आता और उसकी दोस्ती कछुए से बेमिसाल थी। वे हमेशा अपने दोस्त की चर्चा पूरे जंगल में किया करता था। खरगोश और कछुए की दोस्ती बहुत निराली थी। एक बार सभा में शेर सिंह एक सभा रखते हैं। उस सभा में बोलते हैं, इस जंगल में सबसे दोस्ती गहरी है खरगोश और कछुए की। उन दोनों को मेरे पास लेकर आओ। मैं भी तो देखता हूँ वे क्या हार करते हैं। इधर कछुआ और खरगोश आपस में बैठे नदी किनारे बातें करते हैं। कछु भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर खरगोश और कछुआ दोनों आपस में बातें करते हैं। कछुआ खरगोश से बोलता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। खरगोश भी बहुत अच्छा था और वे हमेशा एक दूसरे के बिना नहीं रहते। खाना खाते तो एक साथ ही खाते। नदी किनारे बैठे हुए दोनों गप्पे लड़ा रहे थे और खरगोश बोलता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता दोस्त। अब तो जी करता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहीं हम एक साथ रहेंगे। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। अब हमारा एक दूसरे के बिना ठिकाना नहीं है। इधर शेर सिंह को इसके बारे में पता चलती है। शेर सिंह अपनी गुफा से निकलते हैं और दहाड़ मारते हैं और सोचते हैं, पूरे जंगल में इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। और वे वहां से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। मंद मंद गति से सोचते हुए वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खरगोश और कछुआ तो आपस में बातें कर रहे थे। इधर गधा भी पानी पी रहा था। गधे को देखकर शेर राजा उसके करीब आता है और बोलता है, इस जंगल में सभी कहाँ रहते हो? और कछुआ और खरगोश की दोस्ती इतनी बेमिसाल है। इधर सभी एक दूसरे को देखते हैं। सभी सोए हुए थे। सभी इस कदर सोए हुए थे और हिरन की तो इतना तेज चाल थी, वे भी सोई हुई थी। इसको देखकर शेर सिंह समझते हैं कि इस पूरे जंगल में ऐसे तो आलस भर जाएगा। इसका तो कुछ न कुछ ठिकाना करना पड़ेगा। इधर बंदर भी सो रहा था। सारे जानवर सोए हुए थे, आलस में थे। शेर राजा गुस्से में दहाड़ता हुआ नदी किनारे से गुजरता है और अपने गुफा की तरफ बढ़ता है। सोचता है अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जानवर निडर होकर सोते रहेंगे और ऐसे तो हमारे जंगल की बदनामी होगी। शेर राजा सोचते हैं क्यों ना एक रनिंग प्रतियोगिता रखी जाए, जिसके कारण सभी आलसी पशु पक्षी सही से हो जाएं। और फिर एक सभा में शेर राजा पत्थर पे बैठे हुए थे और बोलते हैं, ये मेरा ऑर्डर है। कल रनिंग प्रतियोगिता होगी, सभी को टाइम से आना है। लेकिन सभी आराम से बैठे थे। उसका साहस कोई नहीं करता। किसी में भी नहीं साहस था कि उनसे पूछा जाए क्यों हम रनिंग प्रतियोगिता में भाग लें। जो शेर सिंह ने बोल दिया वही अटल था। सभी आराम से बैठे हुए शेर राजा की बातें सुन रहे थे। इधर कुत्ता और बिल्ली भी आती हैं। बताओ, इन दोनों की जोड़ी भी इतनी प्रेम भरी थी कि पूरे जंगल प्रेम से रह रहा था और सभी में आलस तो कूट कूट कर भरा था। और मंकी भी रनिंग करता हुआ दौड़ रहा था और वे भी वहीं पहुंच जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सभी पहुंच जाते हैं। उसके बाद खरगोश और कछुए की रनिंग होती है। उसमें खरगोश रनिंग प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आता है और खरगोश तो जीत जाता है। कछुआ मंद मंद गति से चलता हुआ हार की कगार पे था। वे इतनी मंद गति से चल रहा था, लेकिन उस पे उसका कोई असर नहीं था। वे तो सोचता मेरा दोस्त जीते चाहे मैं जीतूं, बात तो एक ही है। उधर आकर पता चलता है कि रनिंग प्रतियोगिता में खरगोश की जीत होती है। इधर कछुआ तो मंद मंद गति से आ रहा था।
वह भी बहुत खुश था। इधर फिर रनिंग होती है। ऐसे 2-3 बार रनिंग प्रतियोगिता होती है, लेकिन हमेशा खरगोश ही जीता है। भाई भाई, तुम तो फिर से जीत गए। इधर क्या होता है, कछुआ उसके पास आता है। खरगोश में घमंड हो जाता है। वे सोचता है अब मैं कछुए से दोस्ती तोड़ दूंगा। उसको करीब देखते देखते वे उससे आंखें भी बचाने लगता है। भालू बोलता है कि भाई तुम्हारा दोस्त आ रहा है। कछुआ उसके बोलता है भाई तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, मेरे से कोई गलती हो गई है। नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं है। अब तेरे और मेरे दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अब मैं तेज दौड़ने वाले जानवरों के साथ रहता हूँ, तेरे साथ नहीं रह सकता मंद गति की चाल के साथ। इस पर कछुए के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसने तो कभी ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त ये खिला देगा। वह अपने दोस्त से बहुत प्रेम करता था और सभी जानवर उसकी बातें सुनते हैं। इतना कहने के बाद वह उछलता हुआ दूसरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है और कछुआ तो देखता ही रह जाता है। वह कुछ नहीं कह पाता और उसके साथी भी बोलते हैं ये थी तुम्हारी दोस्ती, देख लो। इधर खरगोश जाता है, उसके पास से कछुआ भी मंद मंद गति से जाता है, लेकिन दोनों में से आपस में कोई बातें नहीं करते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। खरगोश तो बहुत अपनी दोस्ती पे घमंड था, लेकिन उसने एक पल में ही अपनी दोस्ती तोड़ दी। ऐसी प्रतियोगिता फिर दोबारा से होती है। फिर मंद मंद गति से खरगोश चलता है। वह सोचता है इससे तो मैं यूं ही जीत जाऊंगा, लेकिन खरगोश को घमंड इतना भर चुका था, उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। फिर वह सोचता है थोड़ी देर के लिए क्यों ना आराम कर लिया जाए। फिर वह वहीं पर सो जाता है। कछुआ मंद मंद गति से अपने प्रतियोगिता के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। वे एक पल के लिए भी वहां से नहीं रुकता है और मंद मंद गति से धीरे धीरे पहुंच रहा था। फिर एक पल के लिए खरगोश को तो भनक भी नहीं होती कि कछुआ उससे आगे निकल रहा है। इस पर कछुए की जीत होती है और शेर सिंह बोलते हैं तुम्हारी जीत से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है। सभी जानवर उसकी तरफ ताली बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। आज तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आज तो तुम जीत गए हो। महाराज, मेरी जीत में कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की जीत से ही प्रसन्न हुआ करता था। उसके बाद शेर सिंह खरगोश से बुलाते हैं और पूछते हैं आज तुम्हारा दोस्त जीत गया, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं वो क्यों जीत गया, जीता तो हमेशा मैं ही था। इतना कहने के बाद शेर सिंह दोबारा से उससे पूछते हैं यही सवाल मैंने कछुए से पूछा था, लेकिन उसका सवाल का जवाब ये था। वे बोलता मेरी हार में मेरी जीत मेरे फ्रेंड की है। मेरा दोस्त जीतता है तो उसमें भी मुझे अपनी ही जीत नजर आती है। वो जीते चाहे मैं जीतूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दोस्त ही जीतना चाहिए। हम दोनों में कुछ नहीं बटा है। उस पर खरगोश तो माफी मांगता है और बोलता है ये आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दें। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने दोस्त कछुए के पास जाओ और उससे जाकर माफी मांगो। और जीवन में कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड इंसान को ले डूबता है। खरगोश को सारी बातें समझ आ चुकी थी। उसने वहीं तय कर लिया था मुझे जीवन में कभी घमंड नहीं करना और मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी खरगोश और कछुए की एक अनोखी प्रेम भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आगे देखते हैं क्या खरगोश कछुए के पास जाता है, माफी मांगता है या फिर अपने घमंड में चूर रहता है। क्योंकि शेर सिंह ने तो उसको बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वह दौड़ता हुआ कछुए की तरफ बढ़ रहा था
और देखते हैं वह आगे जाके उससे माफी मांगता है या नहीं। ये देखने के लिए हमारी पूरी वीडियो में बने रहें। इधर वह तेज तेज घूमता हुआ अपने फ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था। शेर सिंह तो वहीं पर खड़े हुए थे और सोच रहे थे, आज मैंने एक को सही सलाह दी। फिर वह अपने दोस्त कछुए के पास आ जाता है और कछुए से जाकर माफी मांगता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्त